अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 स्कोप एंड पेमेंट ऑफ टैक्स कि टैक्स का दायरा का क्या है, टैक्स की लिमिटेशंस क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो टैक्स में इंक्लूड होती हैं, और सेकेंडली कि टैक्स का मोड ऑफ पेमेंट क्या हो सकता है और किस किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चार्ज ऑफ टैक्स होता क्या है। तो सेक्शन 3 जो है वो इसको डिफ़ाइन करता है बेसिकली कि चार्ज ऑफ टैक्स क्या होता है। सेक्शन 3 जो है सेल्स टैक्स एक्ट का बताता है कि सेल्स टैक्स बेसिकली सेल्स टैक्स प्रोविजन के अंदर जो है वो लगाया जाता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर 17% के हिसाब से। अब वो प्रोडक्ट जो है वो टैक्सेबल सप्लाईज भी हो सकते हैं। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो है जो कि FPR के साथ रजिस्टर्ड है, यानी कि एक प्रॉपर फाइलर है, वो टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहा है। अगर कोई बिजनेसमैन है वो चीज़ें सेल आउट कर रहा है तो वो भी पे करेगा। और अगर आपने पाकिस्तान के अंदर बाहर से कोई चीज़ें इंपोर्ट की हैं और फाइनल डेस्टिनेशन उसकी अगर पाकिस्तान है, लाइक गाड़ियाँ आती हैं बाहर से, और इसके अलावा बेबी प्रोडक्ट्स बहुत सारी आती हैं, और तो फिर इनके ऊपर जो है वो 17% के हिसाब से जो है वो सेल्स टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, यानी कि FPR को, जो कि हमारा रेवेन्यू कलेक्टर है। Now we have tax on supplies to non-registered person। सेक्शन 3(1)(a) इसको डिफाइन करता है कि अभी हमने बात की थी कि टैक्स जो कि रेगुलर फाइलर है अगर वो पे कर रहा है तो वो 17% के हिसाब से पे करेगा। लेकिन अगर जो है वो नॉन फाइलर है जिसने कभी टैक्स पे ही नहीं किया, जो कि FPR के साथ रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा कि वो एडिशनली जो है वो 3% जो है वो टैक्स पे करेगा। क्यों टैक्स पे करेगा? क्योंकि इसके फर्दर टैक्स के अंदर जो है वो इंक्लूड हो सकते हैं कि उसने जो गुड्स सप्लाई की हैं वो आ सकती हैं इसके अंदर। फिर ये है कि ये प्रोडक्शन कैपेसिटी इसकी हो सकती है फिक्स्ड बेसिस के ऊपर, और जो भी उसने गुड्स वो डील कर रहा है वो स्पेसिफाई है, बताई गई हुई हैं थर्ड स्केड्यूल के अंदर, या फिर एक्स्ट्रा टैक्स उसको पे किया जा सकता है और सेल्स टैक्स के अलावा जो है वो कर सकता है, या इसके अलावा इसको ज़ीरो रेटिंग भी दी जा सकती है। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपने नोटिफिकेशन या गज़ट के थ्रू हर साल ये रिवाइज कर देती है कि टैक्स के चार्जेस क्या होंगे। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ फर्दर टैक्स कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं डोमेस्टिकली आपने आसपास के लोगों को, और आप एग्रीकल्चर कंज्यूमर हैं तो फिर आप टैक्स पे नहीं करते। इसकी आप मिसाल से समझ सकते हैं कि लाइक आपकी जो सितारा टेक्सटाइल है, सितारा केमिकल्स एनर्जी है एक्चुअली, वो एनर्जी प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और वो लो कॉस्ट के ऊपर जो अपनी सराउंडिंग्स में लोकेलिटी है उनको प्रोवाइड भी कर रहे हैं, लाइक निशात ऑल्सो। तो इनको जो है वो टैक्स पे नहीं करना पड़ता। और अगर आप जो है पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिकली CNG प्रोवाइड कर रहे हैं तो अगेन आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा एडिशनल। इसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ें सेल की हैं रिटेलर को, डीजल ऑयल सप्लाई आपने की है गुड्स की डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि थर्ड स्केड्यूल आती हैं जी सेल्स टैक्स एक्ट के 1990, या सेकेंड हैंड वुमेन क्लोथिंग अगर आप सेल कर रहे हैं जो है तो सप्लाईज आप कवर कर रहे हैं कि इस तरह की जो कि सेल्स टैक्स एक्ट के 5th स्केड्यूल के अंदर मेंशन है, तो आपको एडिशनल टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, यानी कि 17% से बिसाइड टैक्स एडिशनली जो टैक्स होगा वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लीवी एंड कलेक्ट सेल टैक्स ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी और फिक्स्ड बेस। कि लीवी होती है जी ड्यूटी होती है एक तरह की जो कि लगाई जाती है कि आपकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या है, और ये या फिक्स्ड बेसिस के ऊपर जो है वो आप पे आयद कर दी जाती है। इसमें 2 पॉइंट आते हैं। सबसे पहले आता है जी टैक्स ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी। टैक्स ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी से मुराद ये है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या करता है, लाइक अगर कोई अच्छी फर्म है उसने देखा कि उसकी सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है और रेगुलरली उसकी टर्न आउट जो है वो एक अच्छा जो है वो सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तो वो क्या करते हैं उनके सप्लाई ऑफ गुड्स जितना उसका माल निकल रहा है वो माल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, रादर देन उसके ऊपर ड्यूटी इंपोर्ट करने के उसकी टर्न ओवर पर लगा दी कि वो प्रोडक्शन की कैपेसिटी इतनी है तो उसके ऊपर उन्होंने ड्यूटी ऐड कर दी। सेकंड ऑप्शन ये है कि वो फिक्स बेसिस पे टैक्स ऐड करते हैं। लेट्स सपोज अगर आप जो है वो फूड प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हैं, या आप जो है वो टेक्सटाइल यूनिट हैं और आपके कितने मतलब हज़ारों की तादाद में आप डेली बेसिस पे सूट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आपके उस डेली बेसिस के ऊपर जो है उन्होंने फिक्स्ड के ऊपर आपको मंथली ड्यूटी जो है वो इम्पोज कर दी है। देन वी हैव चार्ज ऑफ सेल टैक्स ऑन स्पेसिफिक सप्लाईज, जिसको हैंडल करता है जी हमारा सेक्शन 3(2). ये क्या कहते हैं कि जी
कि टैक्सेबल जितनी भी आपकी सप्लाई हैं जो कि थर्ड स्केड्यूल के अंदर मेंशन की गई हैं, आपने उसके ऊपर जो है वो 17% के हिसाब से जो है वो सेल टैक्स जो है वो कलेक्ट करना है और चार्ज करना है, उसके ऊपर इम्पोज करना है। और सेकेंडली कि अगर जितना भी नोटिफिकेशन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आएगा अपने ऑफिशियल गज़ट के अंदर टैक्सेबल सप्लाई पे, वो उसके अंदर जो है वो शामिल किया जाना चाहिए। इसके बाद हमारे पास इसी का सब फर्दर पॉइंट आ जाता है कि अगर टैक्सेबल सप्लाई जो है जो 8 स्केड्यूल के अंदर चीज़ें मेंशन की गई हुई हैं उसके ऊपर हिसाब से हम किस हिसाब से जो है वो टैक्स इम्पोज करेंगे, चार्ज करेंगे। 8 स्केड्यूल के अंदर जो भी चीज़ें मेंशन की गई हैं, जो गुड्स मेंशन की गई हैं, उन गुड्स के ऊपर जो है वो अलग अलग रेट के हिसाब से जो है वो टैक्स लगाया जाएगा और उनकी कंडीशंस और उनकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होगा। देन है जी गवर्नमेंट पावर टू अप्लाई हायर और लोअर रेट्स, कि फेडरल गवर्नमेंट जो होती है वो डिक्लेयर करती है टैक्सेबल गुड्स के हवाले से कि उनके ऊपर किस तरह से टैक्स चार्ज किया जाए, या तो कलेक्ट कर लिया जाए और उनको इस तरह से पे किया जाए कि कम से कम रेट हो, और ये हर साल ऑफिशियली गज़ट के अंदर जो है वो रिवाइज किए जाते हैं रेट। अगर आप देखें तो सेल्स टैक्स जो है वो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स के रेट जो है वो नोटिफिकेशन का इशू आता होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे हर 15 दिन के बाद या समटाइम मंथ बाद जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो रिवाइज होती है, उनकी एक समरी प्रिपेयर की जाती है ओग्रा की तरफ से, जो कि फिर आगे कैबिनेट में फॉरवर्ड की जाती है कि प्राइसेस जो है वो हाई करनी है या लो करनी है। जब प्राइसेस हाई जाएंगी तो ऑब्वियसली टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाएगी, जब लो होती है तो टैक्स कलेक्शन कम हो जाती है। नाउ वी हैव सेक्शन 3B टैक्स ऑन गुड्स स्पेसिफाइड इन द 9th स्केड्यूल। तो हमने 3 स्केड्यूल की बात की, 5th की बात की, नाउ 8th की बात की, सॉरी, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 9th स्केड्यूल। कि 9th स्केड्यूल के अंदर बेसिकली जो है इस तरह की प्रोडक्ट्स आ सकती हैं जो कि आपकी इंपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं और आपने पाकिस्तान के अंदर सप्लाई करनी है, तो इनके ऊपर जो टैक्स की लायबिलिटी होगी, टैक्स की चार्ज होगा, वो ऑफिशियल गज़ट के अकॉर्डिंग ही होगा। उसके बाद है जी ओमिटेड को हैंडल करते हैं जी सेक्शन 3 सब सेक्शन 4, यानी कि इस तरह की प्रोडक्ट्स होंगी जिसके ऊपर टैक्स नहीं चार्ज किया जाएगा, वो एक लिस्ट प्रोवाइडेड होगी गवर्नमेंट की तरफ से, वो सप्लाई ऑफ गुड्स कौन सी होंगी वो गवर्नमेंट की तरफ से मेंशन होगी। देन वी हैव चार्ज ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टैक्स, कि आपने किन प्रोडक्ट्स को जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज करना है। सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 इसको डिफाइन करता है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से बेसिकली 17% के हिसाब से टैक्स इम्पोज हुआ है, आपने उसकी कलेक्शन तो करनी है। बिसाइड दैट आपने फेडरल गवर्नमेंट ही डिफाइन करेगी कि आपने कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिन पे आपने एडिशनली टैक्स कलेक्ट करना है, उसके ऊपर किस हिसाब से लगाना है और कंडीशंस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। अगर वो प्रोडक्ट्स उन कैटेगरीज के अंदर फॉल कर रही है तो फिर वो 17% से प्लस जो है वो टैक्स भी पे करेंगे। सेक्शन 3 सब सेक्शन 6 डिफाइन करता है जी कि टैक्स ऑन सप्लाईज स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन। समटाइम ऐसा होता है कि एक सडन आप कह लें कि एक नोटिफिकेशन इशू होता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस, डिपेंडिंग ऑन द सप्लाईज के मार्केट में अगर किसी चीज़ की कोई प्रोडक्ट की कंजम्पशन बहुत बढ़ रही है और वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, लाइक अगर हम सिगरेट की बात करते हैं तो सिगरेट के ऊपर जो है वो फिर नोटिफिकेशन के साथ अगर आप टैक्स ज़्यादा इम्पोज कर देते हैं ताकि उसको डिस्करेज किया जा सके, उसकी सेल को डिस्करेज कर सके हम, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट क्या करती है जी, फेडरल गवर्नमेंट अपने हिसाब से टैक्स पे उस पर ड्यूटी आयद कर देती है और वो कलेक्शन करती है। वो डिपेंड करता है कंडीशंस और लिमिटेशंस, इस हवाले में लास्ट में देखिए। ऐसा नहीं होता है कि गवर्नमेंट रैंडमली जो है वो किसी प्रोडक्ट पे एडिशनली टैक्स जो है वो इम्पोज कर दे। टैक्स इम्पोज करने से पहले, टैक्स चार्ज करने से पहले जो है बाकायदा उसको रिव्यू किया जाता है, उसकी कंजम्पशन के लिहाज से देखा जाता है, उसकी यूज़फुल कितनी वो यूजेबिलिटी है, उसकी फ़ायदा कितना है, फिर ये डिसीजन किए जाते हैं। Then we have section 7 subsection sales tax withholding। ऐसा हो सकता है कि जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है वो स्पेसिफिक अगर किसी बंदे को या जो है वो कोई इस तरह का एजेंट है जो कि अपने पास डिपॉजिट रखता है टैक्स की डिडक्शन के लिए, तो किसी मुनासिब रेट के हिसाब से जो है वो उसको सेल्स टैक्स चार्ज करे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि इशू कर देगी, नोटिफिकेशन कर देगी कि अगर कोई इंसान फ्रीक्वेंटली इस तरह का टैक्स पेयर है तो वो उसको टैक्स की डिडक्शन दे सकती है कि अगर वो टैक्स होल्ड कर लेता है अपना। तो Now we had tax on supply of natural gas to CNG stations, सेक्शन 3 सबसेक्शन 8 इसको डिफाइन करता है कि अगर आपकी जो है इस तरह की फर्म है जो कि आप नेचुरल गैस प्रोवाइड कर रहे हैं CNG स्टेशंस को, या आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो सेल्स टैक्स जो है वो 17% के हिसाब से ही सप्लाई पे दिया जाएगा।
जिस तरह से नोटिफिकेशन आएगा टाइमली, और अगर आपकी अमाउंट जो है वो इससे बढ़ रही है तो फिर क्या होगा कि आप सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के सेक्शन 2 जो है उसके 46 क्लॉज के अकॉर्डिंगली टैक्स पे करेंगे। देन वी हैव सेल टैक्स ऑन रिटेलर थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। सेक्शन 3 सब सेक्शन 9 इसको डिफाइन करता है कि जी जितने भी आपके बिजली के बिल होते हैं, मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल जितने भी आते हैं, वो 5% के हिसाब से जो है वो मंथली बिल के अंदर आपकी अमाउंट ऐड होती जाती है। और एक्सीड अगर आपकी 20,000 यानी कि जिसका बिल भी 20,000 रुपये तक आएगा ना, वो 5% जो है वो उसके ऊपर सेल्स टैक्स पे करेगा। और अगर आपकी अमाउंट जो है वो 20,000 से बढ़ जाती है तो आपका रेट जो है वो 7% हो जाएगा, 7.5% हो जाएगा। जबकि आपका मंथली बिल जो है वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो फिर रेट में भी एडिशनली भी इम्पोज किए जा सकते हैं। तो ये वो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि चार्ज ऑफ टैक्स को हैंडल करते हैं, उसके बारे में बताते हैं।